आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 16 मार्च 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने के पास क्या दरका है कि लेट ए बी सी डी बी अ स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ यूनिट लेंथ है। लेट द C1 अपने के पास ए बी सी डी कोई स्क्वायर है जिसका अपने के पास साइड 1 यूनिट के बराबर है। लेट C1 सेंटर एट ए, C1 का जो सेंटर है वो ए के बराबर है। विद आगे अपने के पास दे रखा है विद यूनिट रेडियस, वो भी एक यूनिट अपने के पास उसका रेडियस है। आगे दे रखा है कि इज ड्रॉन अनदर सर्कल C2 विद टचेज द C1, C1 को अपने पास ये टच भी कर रहा है। एंड द लाइन AD एंड AB आर टेंजेंट, AD और AB इसका टेंजेंट भी है बराबर। टेंजेंट टू इट इज आल्सो ड्रॉन। लेट आर टेंजेंट लाइन फ्रॉम द पॉइंट C टू द सर्कल C2 मीट द साइड AB एट E, देन द लेंथ EB इज अपने के पास दे रखा है इसके बराबर है। ठीक है, वेयर अल्फा कॉमा बीटा आर इंटीजर देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। चलो सबसे पहले अपने के पास क्या है, एक स्क्वायर है जिसका अपने के पास लेंथ यूनिट लेंथ के बराबर है। ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ABCD मानते हैं। ABCD मानने से पहले अपने के पास क्या करो, इसको ओरिजिन मान लो। ए को हम ओरिजिन मान लेते हैं, ABCD के बराबर। ठीक है, अब अपने के पास क्वेश्चन में आगे पढ़ो। आगे दर का अपने के पास लेट द सर्कल C1 सेंटर एट O, ए हमारे पास सेंटर है। तो चलो अपने के पास एक सर्कल बनाओ जिसका अपने के पास रेडियस यूनिट लेंथ का है। तो यहाँ पे अपने के पास एक सेंटर बनाते हैं जिसका अपने के पास रेडियस यूनिट लेंथ का है। तो अपने के पास ऑब्वियसली सी बात है, ये जो सर्कल बनेगा ना, ये अपने के पास पूरे को ये कर लेगा। यहाँ से अपने के पास सर्कल को थोड़ा सा बड़ा बनाते, ये आ गया अपने के पास यूनिट लेंथ का रेडियस है। तो यहाँ से अपने के पास ध्यान से देखिएगा, अब ये रेडियस को थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया अपने के पास, अभी हम घुमा देंगे। ठीक है, ये आ गया अपने के पास रेडियस है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लो, हो जाए बेटा छोटा। ठीक है, ये आ गया अपने के पास। थोड़ा सा फोटो बनाने में, फोटो अगर बन जाएगा ना तो एक नंबर, सारा अपने के पास दुख दर्द पीड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया अपने के पास फोटो। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये आ गया अपने के पास। अब ये कुछ इस तरीके का बना लो। ये जो सर्कल है ये अपने के पास सेंटर ये रहा, और ये आ गया अपने के पास कुछ इस तरीके का। कोई इतराज यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसका अपने के पास रेडियस कितना है, 1 यूनिट के बराबर, क्योंकि स्क्वायर ही खुद 1 यूनिट का है और सेंटर ए के बराबर है। आगे अपने पास क्या दे रखा है कि विद द यूनिट रेडियस अनदर सर्कल C2 जो है विद टचेज द C1 एंड लाइन AD और AB। एक अपने के पास दूसरा सर्कल है जो कि अपने के पास इस दोनों लाइन को टच कर रहा है। यहाँ से अपने के पास दूसरा सर्कल जो कि अपने के पास इस दोनों लाइन को भी टच कर रहा है और इस सर्कल को भी टच कर रहा है। यह अपने के पास कुछ इस तरीके का सर्कल आ गया, जो कि देख लो अपने के पास इस दोनों लाइन को भी टच कर रहा है और सर्कल को भी टच कर रहा है। देख लो अपने के पास, थोड़ा सा बड़ा बना दो। ठीक है, ये आ गया अपने के पास कुछ इस तरीके का। कोई इतराज यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं चाहिए। ये आ गया अपने के सेंटर और ये रहा हमारे पास रेडियस, हाँ या ना। ये आ गया अपने के पास कुछ इस तरीके का। अब देखो यहाँ से अपने के पास ये जो है ये हमारे पास C1 है। फोटो अपने के पास पहले देख लो, बाद में तो अपने के पास सब कुछ होता रहेगा। और ये हमारे पास अंदर वाला सर्कल C2 है। ठीक है, AB और AD को अपने के पास टच कर रहा है। इट ऑल्सो ड्रॉन। लेट अ टेंजेंट लाइन फ्रॉम द पॉइंट C पॉइंट से अपने पास टेंजेंट ड्रॉ किया गया, वो भी C2 पे। तो ये हमारे पास C2 ये वाले हैं। ठीक है, C2 पे ड्राइन किया। मीट द AB एट E, C2 पे जैसे हम अपने के पास एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से अपने के C से अपने के पास C2 पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि अपने के पास ये लाइन नहीं टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जो कि अपने के पास E पॉइंट पे मीट कर रहा है। ये हमारे पास E के बराबर है। ठीक है, EB इक्वल टू हमारे पास दे रखा है अल्फा प्लस √3 बीटा के बराबर, अल्फा प्लस √3 बीटा के बराबर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस दे रखा है ना, वो अपने पास अल्फा प्लस √3 बीटा के बराबर दे रखा है, हाँ या ना। ठीक है, अल्फा एंड बीटा अपने पास इंटीजर दे रखा है। तो चलो सबसे पहले अपने के पास सेंटर बताओ। अगर अपने के पास इसका सेंटर हम क्या ले लेते हैं, यहाँ से अपने के पास गौर से देखो, तो यहाँ से हम अगर ड्रॉ करते हैं तो नीचे अपने के पास ये भी और ये हमारे पास इसके बराबर। ठीक है, इसका सेंटर अपने के पास किस पर आ जाएंगे, इसका जो सेंटर हो जाएंगे वो अपने पास R के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक नहीं चाहिए। अब देखो ये जो स्क्वायर है इसका अपने पास ओरिजिन माने तो ये 0,0 के बराबर है, और जब ये यूनिट लेंथ है तो ये अपने पास आ जाएंगे 1,0 के बराबर, और ये हमारे पास किस हो जाएंगे तो 0,1 के बराबर, और ये हमारे पास आ जाएंगे 1,1 के बराबर। अगर E पॉइंट आ जाए तो हमारा सारा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि अपने के पास EB तो है, ये पूरा 1 है, तो E जो अगर पॉइंट आ जाएगा तो हमारा सारा काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास इसका स्लोप हम M मान लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ, यहाँ से बताओ तो इक्वेशन ऑफ कौन सा, तो इक्वेशन ऑफ CE बता सकते हो क्या। इक्वेशन ऑफ CE हो जाएंगे अपने पास y-1 इक्वल टू अपने पास m इंटू x-1 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर, तो mx, यहाँ से सॉल्व कर लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। mx और ये किस आ जाएंगे माइनस टर्म्स y, और माइनस टर्म्स अपने पास आ जाएंगे m,
और प्लस 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। सबको हम एक साथ तरफ भेज करके इसको ऐसे लिख दिया, कोई इतराज। ये आ गया अपने के पास इक्वेशन ऑफ सीई। ठीक है, एक चीज अपने के पास ये कर सकते हो क्या, यहाँ से अपने के पास इसको थोड़ा सा, अगर ये अपने के पास रेडियस है तो ये भी हमारे पास रेडियस हो जाएंगे, हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर ये रेडियस तो ये भी हमारे पास रेडियस है। इसके सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर के बराबर है। चलो तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो तो ये आ गया अपने किस बराबर, तो एम आर और माइनस टाइम्स आर माइनस टाइम्स एम और प्लस टाइम्स 1 और होल अपॉन में अपने किस करा देंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1, इसका मॉड जो होगा वो अपने किस करा देंगे, रेडियस के बराबर हो जाएंगे। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। जब अपने पास रेडियस के बराबर है तो रेडियस हमें निकल जाए तो और भी ज़्यादा मजे आ जाएंगे, लेकिन रेडियस निकलेगा नहीं। रेडियस अपने के पास कैसे निकलेगा दया, चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो यहाँ से आ गया अपने के पास के बराबर, तो आर अगर कॉमन ले लेंगे तो एम माइनस 1 के बराबर हो जाएंगे, और माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो एम प्लस 1 के बराबर, सॉरी एम माइनस 1 के बराबर हो जाएंगे, हाँ है ना। और इक्वलिटी इसका मॉड अपने के पास ऐसे एज इट इज हो जाएंगे, और आर इंटू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, या एम स्क्वायर प्लस 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अपने किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास एम माइनस 1 और इंटू किस बराबर आ जाएंगे, एम सॉरी आर माइनस 1 के बराबर, इंटू आर माइनस 1 के बराबर, और इसका मॉड इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, आर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर। ठीक है, रेडियस अपने के पास कैसे पता चलेगा, रेडियस पता चल जाएगा तो अपने के पास और ज़्यादा मजे आ जाएगा। तो यहाँ से अपने के पास स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो ताकि हमारे पास मॉड हट जाए, एम माइनस 1 और इंटू आर माइनस 1, इन पूरे का अपने के पास आ जाएंगे होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया आर स्क्वायर इंटू आ गया अपने के पास 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं किया अपने के पास, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, अब अपने के पास आर निकालने का टाइम है। आर कैसे निकलेगा, तो देख लो अपने के पास थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा दया। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम इसको मैच करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास बता दो, ये आ गया ए, इसको अपने के पास सी मान लो। ठीक है, सी तो अपने के पास है, तो इसका नाम पी मान लो और इसका नाम हमारे पास क्यू मान लो। हम ये कह सकते हैं कि ए पी प्लस पी क्यू, ए पी प्लस पी क्यू किसके बराबर होगा, तो ये अपने पास 1 के बराबर। क्यों, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो अपने पास 1 यूनिट है, तो ये भी अपने पास रेडियस ही तो बड़े वाले सर्कल का, जब बड़े वाले सर्कल का रेडियस है तो ये 1 के बराबर। एपी बताओ तो, एपी हमारे पास √2r के बराबर। देख लो एपी, अगर ये आर है और ये भी आर है तो ये अपने पास √2r के बराबर, है ना। और पी क्यू तो अपने के पास खुद आर के बराबर इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। तो यहाँ से अपने किस आ जाएंगे, आर कॉमन ले लेंगे तो किस आ जाएंगे √2 प्लस 1 इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो यहाँ से आ गया अपने पास आर इक्वल टू बताओ तो, आर इक्वल टू आ गया अपने पास 1 अपॉन में √2 प्लस 1 के बराबर। रेशनलाइज कर सकते हैं क्या, ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय अपने पास आ जाएंगे आर √2 माइनस 1 के बराबर और होल अपॉन में √2 माइनस 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो ये आ गया √2 माइनस 1 के बराबर। रेडियस हमारे पास आ गया √2 माइनस 1 के बराबर। जैसे हमारे पास रेडियस आ गया √2 माइनस 1 के बराबर, यहाँ से अपने पास रेडियस की वैल्यू इसमें चिपकाओ और इसके बाद अपने पास थोड़ा सा कैलकुलेशन करके एम निकालो। तो यहाँ से अपने पास बराबर है एम प्लस 1 का होल स्क्वायर के बराबर, या एम माइनस 1 है तो एम माइनस 1 है, तो एम माइनस 1 का होल स्क्वायर, एम माइनस 1 का होल स्क्वायर और इंटू अपने कैसे हो जाएंगे, तो आर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास आर स्क्वायर और इंटू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। नहीं अपने के पास स्क्वायर रूट है ही नहीं भाई, आर स्क्वायर इंटू आ गया अपने पास 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर। चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और अपने के पास कुछ नहीं। तो एम अपने के पास किस बराबर है, तो एम आ गया अपने के पास, अच्छा एम निकालना ही है तो √2 माइनस 1, तो एम माइनस 1 का होल स्क्वायर और इक्वल टू आ गया √2 और -1 और -1 इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया √2 माइनस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लो तो ये किस आ जाएंगे, तो एम स्क्वायर प्लस 1 और माइनस टर्म्स अपने के पास आ जाएंगे 2m के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने के पास √2 और माइनस टर्म्स अपने के पास आ जाएंगे 2 इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू अपने के पास बताओ तो √2 माइनस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर और यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे तो प्लस टर्म्स √2 और यहाँ से आ गया अपने के पास बराबर। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन खतरनाक है भाई, तो √2 माइनस 1 और इंटू किस आ जाएंगे एम स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने के सॉल्व करो तो ये आ गया अपने के पास √2 माइनस एम स्क्वायर, तो √2 माइनस 2 इन पूरे का होल स्क्वायर प्लस टर्म्स √2 माइनस 1 इंटू एम स्क्वायर के बराबर भी होगा। यहाँ से आ गया अपने के बराबर एम स्क्वायर के बराबर और प्लस टर्म्स बताओ तो √2 माइनस 2 इन पूरे का होल स्क्वायर और माइनस टर्म्स अपने के आ जाएंगे 2 इंटू 2m और इंटू आ गया √2 माइनस 2 इन पूरे का होल स्क्वायर
और कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं दया, ऐसा गड़बड़ कर रहे हैं जो कि अपने के पास समझ में नहीं आ रहा। ये अपने के पास यहीं पर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इतना जो ताम झाम पाल रखे हैं, ये अपने के पास ताम झाम पाले क्यों, ये अपने के पास यहीं पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, इसको हटाओ, अबे तू भी भाग जा। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास √2 - 1 का होल स्क्वायर और 1 + m² के बराबर। यहाँ से बताओ, तो ये आ गया अपने पास m² +1 और माइनस टर्म्स 2m के बराबर और इंटू इतना खतरनाक, यहाँ से अपने के पास √2 कॉमन ले लो। जैसे अपने के पास √2 कॉमन लेंगे तो किस बराबर हो जाएंगे, तो √2 कॉमन लेंगे तो अपने पास 2 बनकर बाहर आएगा, तो 2 इंटू आ गया अपने किस बराबर 1 - √2, तो यह √2 - 1 लिखो, 1 - √2, इनका होल स्क्वायर का किस बराबर √2 - 1 इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 1 + m² के बराबर। ये और ये तो अपने पास गया, देख लो इतना मोए मोए हो जाता अभी 2m² के बराबर। खैर आंसर तो वैसे भी आ जाता, और माइनस टर्म्स आ गया अपने पास 4m के बराबर इक्वल टू आ गया 1 + m² के बराबर। यहाँ से बताओ, तो ये आ गया अपने के पास m², तो ये आ गया अपने के पास m² और माइनस टर्म्स 4m प्लस टर्म्स 1 इक्वल टू आ गया किस बराबर 0 के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास क्या, तो m में क्वाड्रेटिक आ गया, तो m के अपने पास 2 वैल्यू आएंगे, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो m इक्वल टू आ गया अपने के साथ -b यानी कि 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² यानी 16 और माइनस टाइम्स अपने के आ जाएंगे 4ac, तो 16 और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 4 के बराबर। 16 में से 4 जाएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो 12 और होल अपॉन में आ गया अपने पास 2 के बराबर। सॉल्व कर लो, तो m इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 4 प्लस माइनस 12 और होल अपॉन में आ गया अपने पास 2 के बराबर। चलो यहाँ से अपने पास थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो 4 प्लस माइनस 12 तो ये आ गया अपने किस बराबर, तो 6 के बराबर, नहीं ये आ गया अपने पास 4×12 तो ये आ गया 2√3 और होल अपॉन में 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व करो, तो ये आ गया m इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 2 प्लस माइनस √3 के बराबर। तो m के दो वैल्यू आ गए, m इक्वल टू आ गया अपने के पास 2 प्लस √3 के बराबर और m इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो 2 माइनस √3 के बराबर। अब देखो m के दो वैल्यू क्यों आए, दो वैल्यू आपने के पास कुछ तो रीजन होगा इसलिए तो दो वैल्यू आए हैं, और दोनों वैल्यू आपने के पास सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में देख लो, यहाँ से आपने के पास क्वेश्चन में क्या बोला गया कि सी से अपने के पास एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, सी से क्या किया गया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया। तो सी से एक टेंजेंट तो हम यहाँ से भी, यहाँ पे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं। सी से अपने के पास C2 पे एक टेंजेंट इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि अपने के पास AB को कट कर ही नहीं सकता है। तो किसका स्लोप ज्यादा है, CE का स्लोप ज्यादा है या अपने पास इधर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। और बेसिस से बात है कि जिसका इंक्लाइन ज्यादा है उसका स्लोप ज्यादा, तो CE का ज्यादा। तो इसी कारण अपने के पास ये वाले जो स्लोप है ना, वो अपने पास क्या आ जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अपने पास इस स्लोप को लेकर के आगे बढ़ो। जैसे इस स्लोप को लेकर के आगे बढ़ोगे तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन ऑफ कौन सा CE किसके बराबर हो जाएंगे, इक्वेशन ऑफ CE y इक्वल टू अपने के पास बताओ, इक्वेशन ऑफ CE हमें लिखे थे mx और माइनस टाइम्स y के बराबर। तो m की जगह अपने के आ जाएंगे 2 प्लस √3 और इंटू एक्स के बराबर माइनस टाइम्स y और माइनस टाइम्स अपने के बराबर हो जाएंगे, तो m की जगह अपने के आए 2 माइनस टाइम्स √3 और +1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। +1 ही है ना, एक बार देख लो, +1 इक्वल टू आ गया अपने के बराबर, तो 0 के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सब चीज होनी चाहिए। अब अपने के पास यहाँ से ई पॉइंट का अपने ई पॉइंट पे जो है एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा हमेशा, वाई कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 होगा। यहाँ से अपने पास अल्फा मान लेते हैं, तो यहाँ से अल्फा कॉमा 0 अपने पास पुट कर दो। यहाँ से जैसे अल्फा कॉमा 0 तो 2 प्लस √3 अल्फा और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 0 माइनस टाइम्स 2 और ये अगर 2 कहाँ से, तो माइनस टाइम्स 1 और माइनस टाइम्स √3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अल्फा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 1 प्लस √3 और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से √3 2 प्लस √3 लिख लो, 2 और प्लस टाइम्स √3 के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से अपने पास अल्फा आ गया, जैसे अल्फा आ गया तो यहाँ से बता दो अल्फा इक्वल टू अपने पास इसको रेशनलाइज कर लेंगे ना, तो 1 प्लस √3 और अपॉन में आ गया अपने पास 2 प्लस √3 के बराबर। रेशनलाइज करो तो 2 माइनस √3 और ये आ गया अपने पास 2 माइनस √3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ गया 1 प्लस √3 इंटू आ गया अपने पास 2 माइनस √3 के बराबर और अपॉन में 1 ही आएगा, तो ये लिखना कोई जरूरी नहीं। तो 2 और माइनस टर्म्स √3 के बराबर प्लस टर्म्स 2√3 और माइनस टर्म्स 3 के बराबर। यहाँ से अपने पास बताओ, तो 2√3 तो ये आ गया अपने पास √3 के बराबर, हाँ है ना, और माइनस टर्म्स अपने पास आ जाएंगे 1 के बराबर। तो ये हमारे पास आ गया अल्फा √3 - 1 के बराबर। हमारे पास फाइनल आंसर बता दो, फुल एंड फाइनल आंसर जो हो जाएंगे वो अपने के पास क्या हो जाएंगे, तो फुल एंड फाइनल आंसर में पूछ रखा है ईबी पूछ रखा है, ईबी पूछ रखा है ना। अच्छा नहीं, ईबी का अपने पास अल्फा प्लस √3 बीटा दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास अच्छा अल्फा यूज कर लिए बे। खैर अपने के पास थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो अपने के पास अल्फा यूज किया ना, ये अल्फा की जगह अपने के पास कुछ भी दूसरा चीज यूज कर लो, क्योंकि अपने के पास अल्फा यूज कर लिया गया है, तो अल्फा बीटा गामा यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास बताओ, क्योंकि अल्फा अपने के पास क्वेश्चन में यूज कर रखा है, तो यहाँ से अपने के पास इसको हटाओ, अबे इधर हो जा,
ठीक है, यहाँ से अपने के पास क्या है, तो ये अपने के पास गामा लिख लो, यहाँ से भी अपने के पास गामा लिख लो, तो क्वेश्चन में यूज़ कर रखा है ना, तो ये अपने के पास यहाँ से अभी भी हटेगा, और यहाँ पे अपने के पास क्या यूज़ कर लो, गामा यूज़ कर लो। तो फाइनल आंसर ई बी किस आ जाएंगे, 1 माइनस टाइम्स गामा के बराबर, तो 1 माइनस √3 और प्लस 1 के बराबर, तो यहाँ से अपने पास 2 माइनस √3 के बराबर हमारा फाइनल आंसर हो जाएंगे। 2 माइनस √3 किसके बराबर यूज़ कर रखा है, तो अल्फा और प्लस टाइम्स बीटा √3 के बराबर बोल रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास कंपेयर करोगे तो अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास 2 के बराबर, और बीटा इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, -1 के बराबर। तो फुल एंड फाइनल आंसर अपने पास किसके बराबर पूछ रखा है, तो यहाँ से फुल एंड फाइनल आंसर में अपने पास बोल रखा है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बताओ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया अपने पास 2 -1 के बराबर, डेट मीन्स 1 के बराबर, यानी हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो 1 इज द करेक्ट आंसर। 1 देख लो कौन सा ऑप्शन में, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे 1 के बराबर। तो थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन था भाई, इतना खतरनाक क्वेश्चन खैर आएगा तो छोड़ के आना है, तो इसमें अपने पास सोचने में आपका हालत खराब हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 16 मार्च 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और खतरनाक क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं था कि बन जाया था एग्जाम में छोड़ कर आना है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।